जब कुणाल को आपत्तिजनक चीजें नजर आने लगी तो कुणाल वहां से निकल गया कि माता, ये आप गलत कर रही हैं, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, अर्थात मेरी माता है। तिष्यरक्षिता ने इसे अपना भयंकर अपमान समझा। महेंद्र और संघमित्रा बोधि वृक्ष की बोध गया से एक टहनी लेकर गए और उस टहनी को उन्होंने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर में स्थापित करवाया। ठीक है, जब वो श्रीलंका से वापस लौटे तो श्रीलंका के राजा मोगलीपुत्र ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए। पाटलिपुत्र पटना पहुंचे महेंद्र संघमित्रा तिष्यरक्षिता के साथ और सारी भेंट बताई राजा अशोक को, और उस भेंट में ये तिष्यरक्षिता भी है। तो सारे दरबारी बोलने लगे कि ये तो मेरी है, इतनी सुंदर थी। अशोक ने कहा, चुप रहो तुम, सिर्फ मेरी है। तिष्यरक्षिता का घर तो बस गया जैसा उसकी मां चाहती थी, लेकिन तिष्यरक्षिता की आशाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। जो एक पत्नी को मिलना चाहिए पति से, वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सम्राट अशोक है तो बूढ़े, ऊपर से 24 घंटे बस नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि करते रहते। तिष्यरक्षिता के पास जाते ही नहीं थे, खाली पत्नी का टैग बना रखा था उसने। अब तिष्यरक्षिता एक विषकन्या है, स्वाभाविक सी बात है, उसका भी मन डोलेगा। एक दिन तिष्यरक्षिता अपने महल में बैठी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करते करते उसने एक आवाज सुनी, बड़ी मधुर बांसुरी की। तिष्यरक्षिता ने पता किया कि वो बांसुरी कौन बजा रहा है, तो दासियों ने बोला कि ये राजकुमार कुणाल है। कुणाल एक पक्षी को कहा जाता है जिसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती है। तिष्यरक्षिता का कुणाल पे दिल आ गया और कुणाल को तिष्यरक्षिता ने अपने महल में बुलाया ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। और कुणाल ने आते ही चरण स्पर्श किया और कहा कि माते, क्या आज्ञा है। तिष्यरक्षिता पानी पानी होगी कि मैं तो इसको प्रेम देना चाहती हूं और ये कह रहा है माते। बहुत कोशिश की तिष्यरक्षिता ने कुणाल को फंसाने की, लेकिन कुणाल को वो फंसा नहीं पाई। जब कुणाल को आपत्तिजनक चीजें नजर आने लगी तो कुणाल वहां से निकल गया कि माता, ये आप गलत कर रही हैं, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, अर्थात मेरी माता है, भली उम्र में मेरे से छोटी है। कुणाल वहां से चला गया सीधा तक्षशिला। तिष्यरक्षिता ने इसे अपना भयंकर अपमान समझा। उसने कुणाल से बदला लेने के लिए सम्राट अशोक जब बीमार पड़ा तो उसकी भरपूर सेवा की। सम्राट अशोक अपनी पत्नी तिष्यरक्षिता से इतने प्रसन्न हुए और उसको कहा कि बोल क्या चाहिए, तो कि बस एक दिन के लिए आपकी ये राजकीय अंगूठी मुझे चाहिए। सम्राट अशोक ने वो अंगूठी उतार के तिष्यरक्षिता को पहना दी। अंगूठी मतलब पूरा पावर, लाइसेंस, एक सम्राट का पावर। यानी एक दिन के लिए तिष्यरक्षिता के हाथों में मौर्य साम्राज्य की सत्ता आ चुकी थी। और तुरंत उसने एक लेटर लिखा और अंगूठी की मोहर लगा दी। लेटर में यह था कि कुणाल को तक्षशिला जाकर बोलो उसकी आंखें निकाल के मौर्य साम्राज्य में ले आओ। अब राज आज्ञा थी। वो लेटर जब कुणाल के पास पहुंचा कि सम्राट की आज्ञा है, तुम्हारी आंखें निकलवा के पाटलिपुत्र भिजवाओ। कुणाल ने बिना संकोच किए, पिता की आज्ञा न टालते हुए, अपनी आंखें निकाल के सीधी पाटलिपुत्र भिजवा दी। जब सम्राट अशोक ने वो आंखें देखी तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया कि यह कांड तिष्यरक्षिता का है।